चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। दूसरा है सैड, सैड का मतलब है उदास। वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा। दिस इज़ गुड, ये अच्छा है। बैड, बैड का मतलब होता है बुरा। दिस इज़ बैड, यह बुरा है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फुल का मतलब होता है सुंदर। यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, तुम एक सुंदर लड़की हो। अगली, अगली का यूज़ करना है ऐसे, यू आर अगली गर्ल, तुम एक बदसूरत लड़की हो। रिच, रिच का मतलब होता है अमीर। एग्जाम्पल, आई एम रिच, मैं अमीर हूँ। और अगर आपको कहना है किसी गरीब के बारे में बात करना है तो ऐसे बोलना है। ये पुअर का मतलब है गरीब। यू आर अ पुअर गाय। अगला जल्दी। स्ट्रांग, स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत। जैसे अगर आप में क्षमता अच्छी है तो आप कह सकते हो आई एम स्ट्रांग। एग्जाम्पल। और वीक, वीक का मतलब होता है कमज़ोर। यू आर अ वीक पर्सन, तुम एक कमज़ोर आदमी हो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ। एग्जाम्पल, गिव मी क्लीन वाटर, मुझे साफ पानी दो। डर्टी, डर्टी का मतलब होता है गंदा। एग्जाम्पल, यू आर डर्टी, आप समझ सकते हो। इजी, इजी का मतलब होता है आसान। दिस इज़ वी इजी। और डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का यूज़ करना है जब काम कोई आपको बहुत ही कठिन लगे तो आपको वो बोलना है दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है ना, उस समय इसका यूज़ करना है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। जैसे अगर आप ईमानदारी से काम करते हो और तो आपकी क्वालिटी बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप कह सकते हो आई एम अ ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है दोस्तों। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। जैसे अगर आपको किसी को कहना है कि आप बड़े ही बेईमान हो, सो आप ऐसे कह सकते हो यू आर डिसऑनेस्ट पर्सन, आई वोंट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। चलो आगे बढ़ते। काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु। जैसे हमें जब भी हम किसी को देखते हैं मुसीबत में आए तो हमें दया आ जाती है, तो उस समय आपकी क्वालिटी बताने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो आई एम अ काइंड पर्सन, आई कीप हेल्पिंग अदर्स, मैं एक दयालु इंसान हूँ जो दूसरों की हेल्प करता रहता हूँ। दोस्तों अगला है क्रूल, क्रूल हम उस इंसान को कहते हैं जो अहिंसा करता है, अपना मतलब अपनी दया नहीं दिखाता, जैसे कसाई लोग करते हैं, आप लोग समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्दी, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। दोस्तों द फूड विच इज़ कुक्ड एट आवर होम इज़ हेल्दी, जो खाना हमारे घर पे बनाया जाता है वो हेल्दी होता है। इसका एग्जाम्पल भी मिल गया और आपको समझ में आ गया। दोस्तों सिक, सिक का मतलब होता है बीमार। जैसे आप जब कभी भी सिक हो तो बोलिए आई एम सिक, आई कैन नॉट गो देयर, मैं आज बीमार हूँ, आज मैं वहाँ नहीं जा सकता। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा। जैसे कोई चीज़ आकार में बड़ी होती है ना तो हम उसे बिग कहते हैं। जैसे एक पत्थर है और उसके बाजू में ही दूसरा पत्थर है, तो दो पत्थर है, तो एक छोटा है और एक बड़ा है, तो जो छोटा है उसे हम कहते हैं स्मॉल और जो बड़ा है उसे हम कहते हैं बिग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा। जैसे हाइट में अगर सब मान लो दो इंसान खड़े हैं और एक थोड़ा सा छोटा है तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट, और जो बड़ा है हम उसे कहेंगे हम टॉल। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट है हैवी, हैवी का मतलब होता है भारी। जैसे किसी चीज़ का वज़न भारी होता है ना तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस इज़ वेरी हैवी, सो इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। और लाइट, जो वज़न में हल्का हो उसे कहते हैं हम लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हाई, हाई का मतलब होता है ऊंचा। जब कोई चीज़ ज़मीन के ऊपर होती है उसकी हाइट माप करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। लो, लो का मतलब होता है नीचा, जिसका इस्तेमाल हम तीव्रता बताने के लिए भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लो है, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और किसी पॉइंट पे हम बात करते हैं, जैसे ये हाई पॉइंट है ये लो पॉइंट है, तो इस तरह से आप लोगों को देखना पड़ेगा तभी समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हॉट, हॉट का मतलब होता है गर्म, इसका तो आपको पता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है ठंडी चीज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कॉफ़ी गर्म होती है, द टी इज़ हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर कोल्ड, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं वो। सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, जो चीज़ हार्ड नहीं होती, मतलब सॉफ्ट होती है, बिल्कुल नरम होती है। हार्ड, हार्ड का मतलब होता है कठोर, कोई चीज़ अगर कठोर होती है तो उसके लिए हम कहते हैं यूज़ हार्ड।
स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मीठा, किसी का मीठापन बताने के लिए हम स्वीट कहते हैं। जैसे द शुगर इज़ स्वीट, शक्कर मीठी होती है। दोस्तों बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा, जैसे वो हमारा होता है ना बिटर गोल्ड, जैसे हम करेले को कहते हैं बिटर गोल्ड, तो इस तरह से इसका नाम रखा गया है बिटर। चलिए आगे बढ़ते। ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, जिसमें रोशनी ज़्यादा हो। दोस्तों डार्क, डार्क का मतलब होता है अंधेरा, जैसे कमरे में अंधेरा होता है ना, तो वो कमरे की क्वालिटी है ना कि उसमें रोशनी कम है, तो हम ऐसे कह सकते हैं द रूम इज़ डार्क, कमरे में अंधेरा है। वैसे बोलने में तो नहीं लगता है लेकिन वो है, और इसका इस्तेमाल हम इंसानों का कलर बताने के लिए भी करते हैं, जैसे डार्क स्किन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यंग, यंग का मतलब होता है युवा। बेसिकली हमारी उम्र कम है तो हम अपने आप को यंग कह सकते हैं, और जिस इंसान की उम्र ज़्यादा है तो हम उससे कहते हैं ओल्ड। ही इज़ एन ओल्ड मैन, तो उसे हम बूढ़ा कहते हैं। तो फुल का मतलब होता है भरा हुआ, जैसे कोई ग्लास भरा हुआ है फुल पानी से या किसी से भी, तो उसे हम कहते हैं फुल। एम्प्टी, खाली, अगर किसी चीज़ की क्वालिटी बताने के लिए हम कह सकते हैं। अगर किसी चीज़ में कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो उसको हम कह सकते हैं द ग्लास इज़ एम्प्टी। ओके चलिए। ओपन, ओपन का मतलब होता है खुला हुआ, खुला हुआ, कोई चीज़ अगर खुली हुई तो ये एक विशेषता है, जैसे दरवाज़ा खुला हो सकता है। सो द डोर कैन बी ओपन, इस तरह से हो सकता है। क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब होता है बंद, तो यही दरवाज़ा एक बंद हो सकता है, तो हम कह सकते हैं द डोर इज़ क्लोज्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों अगला है ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सत्य। इससे इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कोई बात सही है तो हम कह सकते हैं दैट्स ट्रू, यह सत्य है। दोस्तों अगला है फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है असत्य या झूठ। अगर हमें किसी बात पे यकीन नहीं है तो हम इस तरह से कह सकते हैं दिस इज़ अ फॉल्स, यह असत्य है या फिर ये झूठ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेव, ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। जैसे हम लोग कई बार ऐसे काम करते हैं जो हमारे लिए नामुमकिन होता है, फिर भी हम उसे कह सकते हैं मतलब कर देते हैं, तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो हम कह सकते हैं वी आर ब्रेव, हम बहादुर है। दोस्तों आखिरी है कावडली, कावडली का इस्तेमाल हम करते हैं डरपोक, जिसमें कोई करने का साहस नहीं होता है, उससे हम कहते हैं कावडली इंसान। उस कावड़ भी कहते हैं, वैसे तो दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो एक्सट्रीमली बहुत ही डरता है ना, उसे हम कावड़ कहते हैं, जैसे डरपोक। अगर हमें कहना है कि तुम बहुत डरपोक इंसान हो, यू आर अ कावर्ड पर्सन। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और आप लोगों की कोई डिमांड है, अगर आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। मैंने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।